हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया और रशिया के बारे में और इन दोनों ही देशों के बीच करेंगे कंपैरिजन और जानेंगे कि आखिर कौन सा देश है बेहतर। लेकिन इस कंपैरिजन में इंटरेस्टिंग बात ये रहेगा कि इन दोनों ही देशों का हम 2050 के आधार पर कंपैरिजन करेंगे, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब और इस वीडियो को कर देना लाइक। तो चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। अगर बात करें दोनों ही देशों की पॉपुलेशन की तो 2050 में इंडिया की पॉपुलेशन 1.64 बिलियन हो जाएगी, वहीं रशिया की पॉपुलेशन 136 मिलियन हो जाएगी। बात करें अगर 2050 में दोनों ही देशों की पॉपुलेशन डेंसिटी की तो इंडिया की 2050 में 498 पर किलोमीटर स्क्वायर पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी, वहीं रशिया की 2050 में 8 पर किलोमीटर स्क्वायर पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगी। बात करें अगर दोनों ही जगहों के लैंड एरिया की तो इंडिया की लैंड एरिया 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर रहेगी, जिसमें इसके 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी होंगे। वहीं रशिया की लैंड एरिया 1,70,98,242 किलोमीटर स्क्वायर रहेगी, जिसमें इसके 21 रिपब्लिक्स और 49 रीजन्स होंगे। बात करें अगर दोनों ही जगहों के मीडियन एज की तो इंडिया की मीडियन एज 2050 में 38 साल की होगी, वहीं रशिया की 2050 में मीडियन एज 41.7 साल की होगी। बात करें अगर दोनों ही देशों के मोस्ट पॉपुलर सिटीज की तो 2050 में इंडिया की मोस्ट पॉपुलर सिटी मुंबई, दिल्ली और कोलकाता होगी, वहीं रशिया की 2050 में मोस्ट पॉपुलर सिटी मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग और नोवोसिबिर्स्क होगी। बात करें अगर दोनों ही जगहों के 2050 में जीडीपी की तो इंडिया की 2050 में जीडीपी 29.4 ट्रिलियन होगी, वहीं रशिया की 2050 में जीडीपी 3.72 ट्रिलियन होगी। बात करें अगर दोनों ही जगहों के जीडीपी पर कैपिटा की तो इंडिया की 2050 में जीडीपी पर कैपिटा $17,930 होगी, वहीं रशिया की 2050 में जीडीपी पर कैपिटा $27,352 होगी। बात करें अगर दोनों ही देशों के 2050 में लिटरेसी रेट की तो इंडिया की 2050 में 94% लिटरेसी रेट होगी, वहीं रशिया की 2050 में 99.8% लिटरेसी रेट होगी। बात करें अगर दोनों ही देशों की पॉवर्टी रेट की तो इंडिया की 2050 में पॉवर्टी रेट 0.25% रहेगी, वहीं रशिया की 2050 में 2.38% हो जाएगी। बात करें अगर दोनों ही देशों में रिलीजन्स की तो इंडिया की 2050 में रिलीजन परसेंटेज में हिंदू 77.2%, इस्लाम 18.4% और बाकी धर्मों के लोग आते हैं, वहीं रशिया में रिलीजन परसेंटेज देखें तो क्रिश्चियन 71.2%, इस्लाम 16.74% और 11.6% में बाकी धर्म के लोग आते हैं। बात करें अगर दोनों ही देशों में बिलियनियर्स की तो इंडिया में 2050 तक 3000 से भी ज़्यादा बिलियनियर्स हो जाएंगे, वहीं रशिया में 2050 तक 385 से भी ज़्यादा बिलियनियर्स हो जाएंगे। बात करें अगर नंबर ऑफ आर्मीज की तो इंडिया में 2050 तक 7 मिलियन से भी ज़्यादा आर्मी हो जाएगी, वहीं रशिया में 2050 तक 3.2 मिलियन से भी ज़्यादा आर्मी हो जाएगी। बात करें अगर दोनों ही देशों के डिफेंस बजट की तो इंडिया के 2050 में डिफेंस बजट 620 बिलियन की हो जाएगी, वहीं रशिया की डिफेंस बजट 2050 तक 220 बिलियन की रहेगी। बात करें अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट की तो इंडिया में 2050 तक 21% लोग बेरोजगार हो जाएंगे, वहीं रशिया में भी 2050 तक 21% लोग ही बेरोजगार रहेंगे। बात करें अगर फॉरेस्ट एरिया की तो इंडिया की 2050 में फॉरेस्ट एरिया 17% की होगी, वहीं रशिया में 2050 तक 40% फॉरेस्ट एरिया दोनों ही देशों में 2050 तक होगी। बात करें अगर दोनों ही देशों के 2050 तक इंफ्रास्ट्रक्चर की तो इंडिया के 2050 तक बुलेट ट्रेन, 100+ स्मार्ट सिटीज और हाइपरलूप जैसी कंस्ट्रक्शंस पर काम हो रहा है, वहीं 2050 तक रशिया में आर्कटिक सिल्क रोड, चेली बाईपास और हाइपरलूप जैसी कंस्ट्रक्शंस पर काम किया जा रहा है। बात करें अगर दोनों ही देशों में HDI की तो इंडिया के 2050 तक HDI 0.835 हो जाएगी, वहीं रशिया के 2050 तक HDI 0.889 हो जाएगी। बात करें अगर दोनों ही देशों के लाइफ एक्सपेक्टेंसी की तो इंडिया के 2050 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 78 ईयर की हो जाएगी, वहीं रशिया के 2050 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी 78 ईयर की ही होगी। तो आपको इन दोनों ही देशों में से कौन सा देश लगा बेहतर? प्लीज कमेंट मी एंड थैंक्स टू वॉचिंग दिस वीडियो।